जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है आपके जी? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं एक्चुअली गिलगित बल्तिस्तान का रहने वाला हूँ, स्कर्दू का। अच्छा। जी, स्कर्दू से भी आगे जाके हम लोग पतलूर के रहने वाले अच्छा, बड़ी दूर हैं। से आए हुए हैं। आपकी जी, तालीम क्या है? मेरा तालीम मैट्रिक है। अच्छा। जी, और आप क्या काम करते हैं? मैं ये रेस्टोरेंट फील्ड में शेफिंग करता हूँ। अच्छा। तो मेरा 8-10 साल की एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट फील्ड में। माशाल्लाह, वेरी तो गुड। चाइनीज़ फूड्स, कॉन्टिनेंटल फूड्स और थाई फूड्स, जी। उसके बाद पाकिस्तानी फूड्स, बारबेक्यू, यानी कि इन सब में मेरा 12 ईयर्स की एक्सपीरियंस है। 12 साल का जी जी। तजर्बा है आपका, वेरी गुड। आप किसी चीज़ की हमें रेसिपी बताएंगे कैसे बनती है? कोई किसी एक चीज़ की कोई बता दें सर इनमें जो सा यानी कि जो ज्यादा चल रही है मार्केट मार्केट में में। जो ज़्यादा चल रहा है, अभी सर्दियों का भी मौसम है, जी जी। तो सर्दी में सूप ही ज़्यादा चलते हैं। सूप चलते हैं। हाँ, तो उसमें मैं आपको ये बताता हूँ, हार्ड एंड सावर सूप। जी हार्ड एंड सावर सूप में हम लोग पानी बॉईल करते हैं, जी। पहले यखनी उसमें डालते हैं, अच्छा फिर उसके बाद उसमें चिकन डालते हैं, चिकन को अच्छी तरीके से पका के अच्छा। फिर उसमें मसाले डालते हैं। कौन कौन से मसाले में मसालों में नाम? चिकन पाउडर, अच्छा। नमक, हाँ। ब्लैक पेपर, ठीक ये है। 3 चीज़ें डालते हैं। अच्छा ठीक है, फिर उसको अच्छी तरह पकाने के बाद उसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं, कॉर्नफ्लोर से उसको हल्का सा गाढ़ा कर लेते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद यानी कि उसमें अंडे डालते हैं, अंडे की सफेदी को कितने अच्छी तरह अंडे? की फेंट चिकन एक कितना होना अंडे चाहिए? चिकन आई थिंक मेरे ख्याल में एक बाउल सूप में 100 ग्राम चिकन होना चाहिए। 100 ग्राम। 100 और ग्राम उसमें वो जो और अंडा उसमें कितना? एक अंडे की सफेदी अंडे की सफेद एक अंडे डाली। की सफेद अच्छा। होना चाहिए जी। और फिर उसके बाद यानी कि उसमें सिरका डालते हैं, सिरका शायद मेरे ख्याल में कितना? 30 ग्राम की एक सिरका डालते हैं। अच्छा। जी, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको गाढ़ा करके यानी कि जी। सूप बन जाता है। सूप बन जाता है। ये सर्दियों का एक तोहफा ये है। सर्दियों का एक तोहफा है, तोहफा है। स्पेशली यानी कि यहाँ पंजाब में हर कोई यही पीता है अच्छा अच्छा कि अच्छा। सर्दियों में सूप। अच्छा अच्छा। आप सर्कल कब क्लब में मुलाजमत करते जी हैं? जी, मैं सर्कल क्लब में जॉब करता हूँ, वहाँ और पे वहाँ मैं पर एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ। अच्छा शेफ जी हैं। जी। अच्छा, वहाँ पर वो बैरून मुल्क वाले लोग ज्यादा आते जी हैं? जी, वहाँ पे फॉरेन कंट्री फॉरेनर वाले? ज्यादा आते हैं, फॉरेनर काफी आते अच्छा अच्छा हैं। अच्छा। जी, फॉरेनर जो होते हैं वो ज्यादातर क्या पसंद करते हैं? कौन सा खाना फॉरेनर खाते हैं? में कॉन्टिनेंटल फूड्स ज्यादा पसंद करते हैं, और चाइनीज में और थाई में, थाई थाई कुजीन में? में। जी, थाई में क्या होता है? हमें ये थोड़ा सा डिफरेंट बता देंगे, थाई में या चाइनीज में? ये जो सा चाइनीज आइटम में ये नॉर्मल स्पाइसी होता है, इतना अच्छा। ज्यादा स्पाइस उसका लेवल नहीं होता। जी। लेकिन जो सा थाई के आइटम है वो हाई स्पाइसी होता है, अच्छा अच्छा स्पाइसी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा। जी, और चाइनीज फूड्स में इतना ज़्यादा सॉसों की इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं होता जितना थाई में होता है, यानी कि थाई में महंगे महंगे सॉसेस होते हैं, तो और उनकी चीज़ें भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, यहाँ पे एक्चुअली चीजें नहीं नहीं मिलता है, मिलती जो यहाँ पे उसमें नहीं डलती मिलता। हैं। जी जी ये चीजें आपको सर्कल क्लब में अवेलेबल है, मिल जी जाती जी, हैं? हमें लाहौर से आता है। अच्छा अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा। और आप हमें कुछ और मजीद कोई तोहफा बता दें, कोई सर्दियों में जूस सूप का जैसे बताया, और कोई? सर सर्दियों में एक फिश हम लोग करते हैं, हम्म? फिश फ्राई। हाँ, फिश का तरीका बता दें ये। फिश में आप ये कह सकते हैं कि बंगश फिश है, तो फिर आपको फिश का भी इनकी क्वालिटी है। अच्छा ठीक है, अच्छा। इसमें उसमें कौन कौन सी क्वालिटी कुछ होती है फिश उसमें में? फिश में बंगश होता है, रेड स्नैपर होता है, सलमन होता है, अच्छा बाकी जाके ये रहू होता है, जी जी सोल होता है। जी। ठीक है, इनको यानी कि डिफरेंट तरीके से उनके स्मेल डिफरेंट होता है, अलग अलग स्मेल की होती है कि किसमें कितने की स्मेल होता है, इतना ज्यादा कम, इन चीजों पे ज्यादा डिपेंड करता है फिश के मैरिनेट में, जी जी उसकी स्मेल की, यानी कि उसको देख के उसके ऊपर मैरिनेट लगता जी। है। और जो आम भी यहाँ पे जो चलता है, बंगश चलता है, फैसलाबाद में क्या आम फैसलाबाद चलती है? में बंगश? बंगश फिश चलता है। अच्छा, और बंगश। बंगश फिश के लिए हम लोग मैरिनेट करते हैं, नमक, कॉर्नफ्लोर, हम्म व्हाइट पेपर, हम्म मस्टर्ड पेस्ट, ग्रीन चिल्ली, हम्म अदरक, लहसुन, लेमन जूस। अच्छा, इनकी तादाद क्या होनी चाहिए मतलब? इनकी तादाद अब वो तो फिश के हिसाब से होता है, आपके अच्छा, पास अगर ये 2 10 किलो फिश है? 2 किलो फिश है, अगर 2 किलो है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 10 ग्राम नमक, हाँ। 20 ग्राम चिकन पाउडर, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद मस्टर्ड पेस्ट 30 ग्राम। ठीक है। अच्छा, हरी मिर्ची 10 ग्राम। ठीक है। क्रश चिली 10 ग्राम। ठीक है। फिर उसके बाद उसमें 2 3 4 अंडे। अच्छा है। फिर उसमें ससमे ऑयल। फिर उसमें आपने कॉर्नफ्लोर डालना है 10 ग्राम, 10 से 15 ग्राम के कॉर्नफ्लोर डालना है। जी। मैदा आपने 10 से 15 ग्राम इसके डालना है। अच्छा। डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिश को उसमें डालना है। अच्छा। वो ऑटोमेटिकली उसका एक गाढ़ा बन जाएगा, मावा बन जाएंगे उसके। अच्छा। ठीक है, फिर उसमें डिप करके आप फ्राई करते जाओ। करते वो आपके जाओ। लिए सबसे बेस्ट। वो स्मेल इसी में जब डबो देंगे स्मेल खत्म हो स्मेल जाएगा। सारा कुछ खत्म हो जाएगा ये चीजें डालने के बाद जी जी। कई लोग तो वो बेसन लगाते हैं, बेसन लगा के करते हैं। नहीं, ये जो सा बेसन उसमें ये ना कि आपके पास ये रोहू फिश चलते हैं। अच्छा। जो रोहू फिश फ्राई है वो अलग, यानी कि हमारे यहाँ पे लोकल जगहों पे चलता है। हाँ हाँ। हम लोग कुछ करते हैं स्टैंडिंग जगहों पे। जी जी जी। तो यानी कि लोकल जगहों पे ये होता है बेसन डालो, उसमें मिर्चियाँ डालो, उसमें अदरक लहसुन डालो। अच्छा। फिर फिश को सबसे पहले नमक डाल के उसको साइड पे रखना होता है। अच्छा, कितनी देर? ठीक है, तो उसको रख लेते हैं कोई 2 3 घंटे के लिए। अच्छा। जो रहू सिर्फ नमक लगा के? सिर्फ नमक लगा के आपने रखना होता है। ठीक है। उसके बाद? फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह धोना होता है, वो नमक ऊपर रहे ना। अच्छा, ठीक है, धो लिया। फिर उसके बाद उसको आपने करना है बेसन लेना है। आधा किलो बेसन ले लो। 2 किलो के लिए? जी जी जी। अच्छा, आधा किलो आप बेसन ले लो। अच्छा। उसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दें। अच्छा। कितनी गरम मसाला पाउडर डाल दें। मिकदार? यानी कि एक चम्मच के हिसाब से आप डाल दें। अच्छा, बताए क्या क्या डालना है? 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। जी। 1 चम्मच आप डाल दें नमक। ठीक है। अच्छा, 1 चम्मच आप उसमें जीरा पाउडर डाल दें। जी। 1 चम्मच आपने उसमें अजवाइन डालना है। अजवाइन लाजमी है। अच्छा। असल फिश मसाला अजवाइन है। अजवाइन है, ठीक है। ठीक है, आपने एक वो डालना है। फिर उसके बाद आपने चिकन पाउडर हल्का सा डाल दें या चाइना साल्ट हल्का सा डाल दें। जी जी। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें आप नमक ऐड कर लें जी। हल्का सा। फिश को ऑलरेडी नमक लगा होएगा, तो फिर उसमें बिल्कुल वो मसाले के हिसाब से जो नमक का टेस्ट है जी जी। जरूरत जी जी। वही करके फिर आप उसको फिश के ऊपर अच्छी तरीके से उसको लगा ले, ठीक है। ठीक है, उसको लगा के फिर आप फ्राई करना शुरू कर लें। उसके बाद टेस्ट जी, उसके बाद यानी कि जबरदस्त बन जाएगा। और उसमें ये फ्राई में भी ये जो सा फिश है, इनमें ये सीन है हाँ। कि आप एक बार उसको डिप ऑयल में डिप करके कम से कम 5 7 मिनट के बाद उसको निकाल के बाहर 5 7 मिनट रखना है। अच्छा, ऑयल में फ्राई करने के बाद बाहर 5 7 मिनट के लिए निकाल के रखना है। उससे आपको ये होता है जो फिश के अंदर पानी है ना जी, वो सारा हाफ डाउन होने के बाद वो निचोड़ यानी खत्म हो जाएगा, ठीक है? उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। हाँ। फिर उसके बाद आपने उसको फिर फ्राई पे लगाना है। अच्छा, फिर तो ना लगाना है? उसमें कच्चापन रहेगा, अच्छा, ना उसमें आपका स्मेल रहेगा, ना उसका पानी रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड जी जी। बड़ी यार आज आपने हमें कीमती बातें बताई, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है, लोग ये चीजें बनाना चाहते हैं। चलो आपने उन्हें बताकर आपके पास जो इल्म था उन्हें पहुंचाया हमने। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। नाम क्या बताया था? नाम मूसा अली है। मूसा अली। मूसा अली। मूसा अली साहब, आपने बहुत अच्छी बातें लोगों को बताई, क्योंकि एक तो सूप के बारे में बताया, सब्जी आ रही थी, दूसरा फिश के बारे में बताया कि इसको कैसे पकाना है, खाना है। देखें जी, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें बताई हैं हमें मूसा अली साहब ने। मैं पंजाबी में इसलिए बात नहीं करना चाहता कि ये गिलगित के बंदे हैं, इनको पंजाबी आती नहीं है। कोई मसला नहीं, आप पंजाबी में भी कर सकते हैं। अच्छा, चलो कोई नहीं। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ गिलगित वाली साइड ਤੇ सियासी जमात ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾतर पीटीआई ਦੀ ही है। अच्छा, पीटीआई ਦਾ पीटीआई चलो, बहुत अल्लाह खैर करे। और बाकी सब ठीक ठाक है? अल्लाह की चलो, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? सर ਅਸੀਂ भी इमरान खान दी ही है। अच्छा, चलो, वोट तो इमरान बहुत खान अच्छी गल है, है। ठीक है, ठीक है। चले, शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह आपको खुश रखे, तंदुरुस्त दे, बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।